एक व्यापारी ने ठेले पर एक गंदा कपड़ा बिछाया, फिर एक सुपर साबुन निकाला और हल्के से गंदे कपड़े पर मला और अगले ही पल वह गंदा कपड़ा एकदम चमचमाने लगा। यह जादू देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। आदमी ने उनकी उत्सुकता को पकड़ लिया और तुरंत अगला दांव खेला। इस बार उसने सफेद कपड़े पर लाल पेंट डाला और फिर वही सुपर साबुन निकाला। जैसे ही उसने हल्के से मलना शुरू किया, लाल रंग गायब हो गया और कपड़ा फिर से सफेद हो गया। व्यापारी ने अपनी 2 डेमोन्स्ट्रेशन से सभी की शंकाएं मिटा दी। लोग बिना किसी संकोच के उसकी दुकान पर लाइन में लग गए। पहली खरीदार एक मोटी आंटी थी जिसने मौके पर ही इसे आजमाया। देखते ही देखते उसके कपड़ों पर लगे तेल और खून के दाग गायब हो गए। फिर एक लंबे बालों वाली महिला ने इसे बूढ़े आदमी के कोट को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया और कपड़ा बिना पानी के ही चमकने लगा। धीरे धीरे पूरे कस्बे में सुपर साबुन की ताकत के चर्चे फैल गए। विद्वान हो या कोई बड़ा अधिकारी, हर कोई इसे खरीदने आ रहा था। कुछ ही समय में व्यापारी का सुपर साबुन पूरा बिक गया। उसका कारोबार एक छोटे से ठेले से बढ़कर एक दुकान बन गया, फिर दुकान से एक कंपनी, यहाँ तक कि सबसे सतर्क रहने वाले अंकल भी इस भेड़चाल में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पेंशन निकालकर खुद को और अपनी पोती को एक रंग में ढाल लिया। धीरे धीरे यह कॉमन कल्चर बन गया। जब शादी और मैयत की रेड एंड व्हाइट टीमें टकराती तो किसी को समझ नहीं आता कि वे दुखी हैं या खुश। समय बीता गया और धीरे धीरे लोगों के चेहरे से असली भावनाएं मिटने लगी। बिना किसी अलग पहचान के हर कोई बस एक जैसे दिखने लगा। लेकिन फिर एक रंग बिरंगी ड्रेस पहने लड़की ने इस माहौल को बदल दिया। उसकी यूनिक स्टाइल ने सबका ध्यान खींच लिया। लोग झुंड बनाकर उसके पीछे भागने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी व्यापारी की बेटी थी, तो वे लोग और भी चौंक गए। इस बार कंपनी का मालिक फिर से पहले की तरह दिखाने बताने लगा। उसने सफेद कपड़े पर सुपर पिगमेंट की परत लगाई और कपड़ा झट से चमकदार लाल रंग में बदल गया। लोगों के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान फिर से लौट आई। फिर पीला, फिर नीला, हर कोई फिर से ब्रेन वॉश हो गया। अब लोग लंबी कतारों में खड़े होकर रंग खरीदने लगे और व्यापारी ने कुछ ही दिनों में इलॉन मस्क को पीछे छोड़ दिया।